वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस कोविड सिचुएशन में हम लोग मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं आज। और आपके साथ अगर कोई बेबी है तो उसका आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आईडी कार्ड स्कूल का भी हो सकता है या फिर आईडी कार्ड स्कूल का नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं, वो भी वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आप याद करके, अगर बेबी आपके साथ में तो प्लीज़ आप ज़रूर आईडी कार्ड लेके जाइएगा। अब हम लोग ना एयरपोर्ट पहुंच गए थे और वहाँ पे बहुत बड़ी सी क्यू लगी हुई थी एंट्री करने के लिए। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड होना चाहिए और वो भी ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो वो लोग आरोग्य सेतु ऐप चेक कर रहे थे। अगर आपके पास में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगा तो एंट्री नहीं दे रहे थे, तो आप जब जाइएगा तो आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा अपने मोबाइल पर, तभी आपको एंट्री मिलेगी। हम लोग ने एंट्री करने के बाद वहाँ पर अपनी सारी टिकट वगैरह, आईडी प्रूफ वगैरह सब चेक कराया और हम लोग ने एंट्री की। एंट्री करते ही वहाँ पर बोर्डिंग पास की क्यू लगी हुई थी, तो एक एम्प्लॉय और कुछ मशीनें भी थी, कुछ आप सेल्फ से भी बोर्डिंग पास निकाल सकते थे और कुछ एम्प्लॉय भी निकाल रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोग को बोर्डिंग पास लेने में। उसके बाद फिर हम लोग ने लगेज चेक इन करने के लिए भी क्यू लगानी थी वहाँ पर, तो हम लोग क्यू लगा के ही खड़े हुए थे, देख सकते हैं आप हम लोग के लगेज चेक इन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग लगेज चेक करने के बाद हम लोग ने बोर्डिंग पास लिया और फिर वहाँ पे क्यू आगे जाके देखा, आगे फिर से क्यू लगानी थी, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्डिंग पास था उसको स्कैन करवाना था, तो उसके लिए भी क्यू लगानी थी। आप देख सकते हैं एक लंबी सी क्यू लगी हुई है और अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि कब आएगा और कब स्कैन करेंगे हम। फिर जब हम लोग का नंबर आया तो हम लोग ने स्कैन कराया और फिर मेरी सिस्टर ने ये इस तरीके से स्कैन करना था, कुछ नहीं करना था, बस पेपर को उस मशीन के ऊपर रखना था और स्कैन करना था। फिर आगे जाके जो हैंड बैग लगेज था उसका भी चेक इन करवाना था, उसके लिए भी बहुत क्यू लगी हुई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ध्यान रखा गया था। ये फ्लावर भी बनाए हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, इस फ्लावर के ऊपर खड़ा होना था और फिर जब आगे वाला जो रहेगा वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो फिर आपको जाना था, लेकिन कोई भी फॉलो अप नहीं कर रहा था शायद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी लगेज चेक इन जो हैंड बैग रहता है उसके लिए क्यू थी। वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था। हर एक वॉश बेसिन या सिंक के बगल में एक वॉश बेसिन बंद था, तो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था हम लोग ने सोशल डिस्टेंस को। और लगेज वगैरह चेक इन करने के बाद हम लोग अपने फ़्लाइट की तरफ जा रहे थे, तो ज़्यादा रश नहीं दिख रहा था मुझे, बहुत कम लोग दिख रहे थे। और फिर हम लोग को पीपीटी किट हम लोग को दिया गया। मेरी मिडिल का सीट था तो मुझे पूरा पीपीटी किट पहनना था और जो साइड वाली सीट्स थी उनको सिर्फ शील्ड पहननी थी और फेस मास्क लगाना था। फिर हम लोग ने यहाँ पे अपना टिकट स्कैन करवाया है, उसके बाद मुझे पीपीटी किट मिला।
हैंड में अपना टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे वो लोग। सैनिटाइज भी किया था उन्होंने हम लोग का हैंड। उसके बाद टिकट लिया और पीपीटी किट लेके फिर यहाँ पर पहनना था हम लोगों को। देखो काफ़ी सारे लोगों ने पहन के भी रखा हुआ है। किट में फेस शील्ड था जो इन लोग ने पहना था, और सैनिटाइजर के पाउच थे और फेस मास्क था। और मुझे मिडिल सीट की वजह से मुझे पूरी पीपीटी किट पहननी थी जो मैं पहन रही हूँ। ये पूरा गाउन जैसा था वाइट कलर का। मैंने उसको ओपन किया और पहना। कुछ भी दिक्कत नहीं हुई मुझे इसको पहनने में कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा था अंदर, कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल तरीके से इसको गाउन के तरीके से पहनना था और बांधना था बस। ये फेस शील्ड था जो मैं ओपन कर रही हूँ अभी। ये अपने फेस में लगाना था। मैंने मास्क पहले से ही लगाया था तो मैंने उनका मास्क नहीं यूज़ किया था। मैंने सिर्फ फेस शील्ड ही यूज़ किया था फेस में लगाने के लिए। आप देख सकते हैं ये सैनिटाइज़र पाउच थे और ये फेस मास्क था जो हम लोग को पहनने के लिए दिया गया था वहाँ पर। ये पहनने के बाद आपको सीधे फ्लाइट में जाकर बैठना था बस। तो अभी मैंने ये सारा पहन लिया पीपीटी किट और अभी मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रही हूँ। अभी हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए थे तो शील्ड ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था कि लगाते नहीं हैं और वो लगाना पड़ता है तो थोड़ा सा ब्रीथिंग करने में ऐसा लग रहा था कि उसके फॉग हो रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए निकाला था उसको, फिर से लगाया था क्योंकि ट्रैवलिंग के पूरे टाइम ही लगाना था, मास्क पहनना था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा निकाला था क्योंकि वो पूरे टाइम मास्क और शील्ड थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था ब्रीथिंग करने में, इसलिए मैंने निकाला था यहाँ पर। हमारी फ़्लाइट मुंबई टू दिल्ली के लिए निकल पड़ी थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। यहाँ पर वाह वाह कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रही थी। यहाँ पर हम दिल्ली पहुँच गए हैं और हमारा फ़्लाइट
प्लेन लैंड कर चुका है दिल्ली में। रनवे पे हमारा प्लेन था और भी हम लोग प्लेन से उतरकर वहाँ से बस में बैठे थे उस रनवे से बाहर निकलने के लिए। तो मैं बस में आके बैठ गई थी। फिर मैंने यहाँ से फ़ोटोशूट किया था क्योंकि वहाँ से फटाफट निकल रहे थे। मैंने बस में आके फिर इधर से वीडियो लिया था ताकि आप लोग कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी हम लोग को मुंबई टू दिल्ली आने में। और दिल्ली एयरपोर्ट में आकर अपना सामान लिया, लगेज भी आराम से मिल गया था, कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं थी और रश भी इतना नहीं था। हम लोग का सामान आ रहा था वहाँ से, देखिए लगेज भी आ रहा है, तो हम लोग ने उठा लिया था फिर यहाँ से। और दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ से एग्ज़िट करना